हेलो दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम जीएस विद देव में आपका स्वागत है। यूरोपियनों का आगमन हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसमें हम लोगों ने पुर्तगाल, डच को पढ़ लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है अंग्रेज़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी और डेनिस, इसके बारे में। तो यह सीरीज थोड़ी बोरिंग बुझा रही होगी, लेकिन बेहद ही ज़रूरत पड़ती है एग्ज़ाम में इस टॉपिक की। तो पढ़े वही जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी स्थापना इंग्लैंड में 1601 ईस्वी में हो चुकी थी। यहाँ हम लोगों ने जो पिछला वीडियो में देखा था डच कंपनी की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद हुई है, अर्थात डच कंपनी की स्थापना बाद में हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पहले हुई। लेकिन भारत आया जो वह ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में आई, डच कंपनी पहले आया। जो कि पिछले वीडियो में हम लोग डच को अगर ध्यान से देखें तो हमें इस बात की जानकारी हो जाएगी। और जिस समय कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुई उस समय भारत में मुग़ल साम्राज्य का राज चल रहा था। तो उस समय अकबर राजा थे, जो आपको पिक्चर में भी दिख रहा है। तो अकबर का अगर पीरियड की बात करें तो 1556 से 1605 है। और रानी की बात करें जो इंग्लैंड में थी, एलिजाबेथ प्रथम थी, जिसको आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। और कंपनी के संस्थापक की बात करें तो जॉन वाट्स थे। कौन थे? जॉन वाट्स। ठीक है। आगे इस कंपनी का जो नाम रखा गया था वह नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। और 1833 ईस्वी में इस नाम को बदल के ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका प्रबंधन जो था उसके लिए एक कमेटी को बनाया गया जिसका नाम था निदेशक मंडल। जिसका नाम क्या था? निदेशक मंडल, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि इंग्लैंड में जो रानी एलिजाबेथ थी उन्होंने 15 वर्षों के लिए क्या किया था कि कंपनी को एकाधिकार दे दिया था इंडिया में व्यापार करने के लिए। लेकिन उस समय 1688 में क्या हुआ कि वहाँ पे बदलाव की मांग होने लगी कि और सब जो व्यापारी थे इंग्लैंड से जाना चाहते थे वे भी जाते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? उसका विरोध करती थी। तो विरोध करने के कारण वहाँ एक क्रांति हुई जिसको गौरवमय क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसको रक्तहीन क्रांति भी बोलते हैं क्योंकि एक भी खून नहीं गिरा था। संसद में सारा सेटल हो गया और क्रांति में यह तय हुआ कि अब संसद तय करेगी कि कौन व्यापार करने जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो इसका निर्णय कौन करेगा? संसद करेगा। ठीक है। तो वहाँ अब निर्णय संसद करने लगी। और क्या कहते हैं कि वहाँ जो पार्टियाँ थी जो सत्ता में थी वह बदल गई। अब वो आ गई विंग्स पार्टी में विलियम थर्ड किंग बन गए। उसकी रानी का नाम था मैरी। ठीक। तो अब फैसला संसद लेती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावे भी लोग वहाँ पे व्यापार करने जाने लगे। अब राजकुमार चार्ल्स विलियम टू के विवाह की बात करते हैं। इसका विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्ल्स द्वितीय का विवाह कैथरीन से होने के बाद पुर्तगाली ने इसे दहेज में मुंबई दिया। लेकिन चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, जब 1668 ईस्वी में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे दिया। कितना में दिया, क्या दिया, नहीं दिया, अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। तो आपको जानना है कब दिया। ठीक है।
आगे जहांगीर जो है, अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर भारत का राजा बना, यानी कि मुग़ल साम्राज्य का राजा बना। और उसके दरबार में पहला अंग्रेज आया कैप्टन विलियम हॉकिंस। वहाँ से जो आया था ये समुद्री मार्ग से आया था। तो ये अकबर के पास आना चाह रहा था, लेकिन अकबर तब तक उसकी मृत्यु हो गई और जहांगीर वहाँ के राजा बने थे। तो 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस पहुँचे यहाँ पे आगरा में जहांगीर के दरबार में। ठीक है, तो ये पारसियन थे, पारसी भाषा बोलते थे, जिसके कारण इसे उर्दू भी आती थी। तो इसे आगरा पहुंचने के बाद जहांगीर ने इसे फिरंगी खां की उपाधि दे दी। और दूसरा जो अंग्रेज़ था जॉन मिल्टन, वो 1611 ईस्वी में आया। और इन्होंने क्या किया था कि एक पुर्तगाली जिसकी खोज जहांगीर कर रहा था उसको पकड़ के जहांगीर को सौंप दिया। तो जहांगीर को सौंपने के कारण जहांगीर ने क्या किया कि इसको फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी। कब? 1611 में आया था जॉन मिल्टन। तो इसको 1611 में ही अनुमति मिल गई कि आप फैक्ट्री बना सकते हैं। तो कहाँ पे? मुसल्लीपट्टनम में। ठीक है, ये कहाँ है? दक्षिण भारत का स्थान है। तो वहाँ पे जो फैक्ट्री बनाया यह अस्थायी रूप से फैक्ट्री बना और यह बन के तैयार भी हो गया। लेकिन अगर पहली फैक्ट्री पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहली फैक्ट्री कहाँ बना, तो वह होगा सूरत। कहाँ होगा? सूरत। सूरत की फैक्ट्री बन ही रही थी, लेकिन मुसल्लीपट्टनम की फैक्ट्री बन के तैयार हो गई। तो सूरत की फैक्ट्री जो थी 1608 ईस्वी में बनना स्टार्ट हुआ था। तो पहली फैक्ट्री कहाँ बन रही थी? सूरत में, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था। लेकिन 1611 ईस्वी में जो मुसल्लीपट्टनम में फैक्ट्री बनना स्टार्ट हुआ था, तो वह कब पूरी हो गई? 1608 में जो सूरत में बन रही थी उससे पहले पूरी हो गई। ठीक, तो ये बात है। फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शाही फरमान जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था किस राजा ने दिया था? वो होगा मुग़ल का फ़रुखसियर ने दिया था। इस शाही फरमान के दौरान उसको 38 गांव मिल गया था। कितना का? 38 गांव। और 3000 रुपये के बदले बंगाल में व्यापार करना भी उसे इजाज़त मिल गई थी। और 10,000 रुपये के बदले में सूरत में व्यापार करना उसे अधिकार मिल गया था। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तो ये था शाही फरमान जो है, उसके अंदर ये सब प्रोविज़न था। ठीक है, तो लेकिन जो सूबेदार था मुर्शिद कुली खां, वो इसका विरोध कर रहा था कि 38 गांव नहीं देना है, ये ज़्यादा है। ठीक है, अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात करते हैं, अगले यूरोपियन के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है डेनिस। डेनिस डेनमार्क से आया था। ठीक है, 1616 ईस्वी में भारत पहुंचा। ठीक है, 1616 ईस्वी में भारत पहुंचा। यह चौथा यूरोपियन माना जाएगा। और इन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई त्रावणकोर में और दूसरी फैक्ट्री बनाई सीरमपुर में। पहली 1620 ईस्वी में और दूसरी 1676 ईस्वी में। और इन्होंने जब देखा कि यहाँ बिजनेस करना मुश्किल है, तो सभी फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भय से सभी फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी। और हम लोग फ्रांसीसी जब पढ़ेंगे तो उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी से जो युद्ध हुआ है उसके बारे में भी बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में एकाधिकार कर लिया। तो आगे हम लोग देखेंगे वीडियो में। तो इस वीडियो को शेयर करें, सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, कमेंट्स भी करें। और आपको बताना है कि शाही फरमान कब दिया फ़रुखसियर ने। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।